अभी तक तो हमने देखा था निफ्टी 500 जिसमें आते थे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। पर ये क्या, ये तो कुछ नया ही आ रहा है। जी हाँ, मिराय एसेट लेके आ रहा है एक नया म्यूचुअल फंड जिसका नाम है मिराय एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। अब ये टोटल मार्केट क्या हुआ, तो देखिए पहले आया निफ्टी 100 जो कि जिसको हम लार्ज कैप भी कहते हैं, तकरीबन 69.9% का टोटल निफ्टी यूनिवर्स का कवरेज रखता है। फिर आया मिड कैप यानी निफ्टी मिड कैप जो कि 150 कंपनीज होती हैं जिसके अंदर में, जिसके पास 17.4% का मार्केट कैप होता है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250, हाँ ठीक है 250 कंपनियां होती हैं जिसमें कि 8.1% का मार्केट कवरेज होता है। पर ये क्या, इसके नीचे भी होता है यानी कि निफ्टी माइक्रो कैप 250। तो हो गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। अब स्मॉल कैप के बाद भी कंपनियां होती हैं 250 कंपनियां जो कि तकरीबन 2.5% का मार्केट कवरेज देती हैं। अभी और देखिए, इसके बाद आता है अदर्स, वो कंपनियां जो तकरीबन 2% का मार्केट कैप देती हैं। हो गया ना ये निफ्टी यूनिवर्स, और हो गया ये एक नया म्यूचुअल फंड एक नए बेंचमार्क के ऊपर जिसका नाम है मिराय एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। ना सिर्फ जानेंगे इसके जो बेसिक डिटेल्स हैं, साथ में हम जानेंगे इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, एसेट एलोकेशन है, बेंचमार्क है, कैसी परफॉर्मेंस है बेंचमार्क की, और क्या कोई म्यूचुअल फंड है जो सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहा है, अगर है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स विद रवि, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। इस चैनल पे हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप समझ सके और जान सके उस म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड्स विद रवि पे NISM सीरीज 5A के सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन होती है कि वो किसी को भी म्यूचुअल फंड के बारे में सजेशन दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए अजूबे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का नाम है मिराय एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 8 अक्टूबर है, क्लोज डेट 22 अक्टूबर है, अलॉटमेंट डेट भी 22 अक्टूबर है। स्कीम रीओपन होगा 29 अक्टूबर से अपने अपडेटेड NAV के साथ में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज सिप है और 5000 रुपीज लमसम है। एंट्री लोड तो इसमें कुछ नहीं है और एग्जिट लोड भी इसमें कुछ नहीं है। NAV 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की होगी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी टोटल मार्केट रिटर्न इंडेक्स को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 5 ईयर्स से 7 ईयर्स का अगर आप टाइम देख रहे हैं तभी इस म्यूचुअल फंड में आप एंटर कीजिएगा। अगर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी टोटल मार्केट TRI को, और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सिंपल है। जो भी कंपनी इस टोटल मार्केट में आएंगी, यानी तकरीबन 750 प्लस कंपनी यहां आएंगी, उनमें जैसा उस बेंचमार्क में जितना परसेंटेज दिया है उतना वैसा ही यहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके फंड मैनेजर हैं मिसेस एकता गाला और मिस्टर विशाल सिंह। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो सिंपल एसेट एलोकेशन है। 95% से 100% सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाया जाएगा जो निफ्टी टोटल मार्केट TRI के अंडर में आती हैं। 0 to 5% का पैसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डेट मार्केट में भी लगाया जा सकता है। अब बेंचमार्क को देखते हैं। बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी टोटल मार्केट TRI को, और बेंचमार्क से आप समझ गए हैं टोटल मार्केट, हमने शुरू में भी बात कर लिया। ये बेंचमार्क बनाया गया था ट्रैक करने के लिए टोटल मार्केट को, यानी निफ्टी 500 को, प्लस जो 250 निफ्टी माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं उनको, यानी टोटल 750 कंपनीज का ये पूरा एक लिस्ट है। ये पूरा एक इंडेक्स है जिसमें कि इसको वैल्यू दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है कि कितना परसेंट किसका कंट्रीब्यूशन है इस टोटल इंडेक्स के अंडर में।
अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 752 कंपनीज आएंगी और इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 13, 2021 को। कुछ तो रीज़न है कि इस पे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हमको देखने को नहीं मिले, जो मिले हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पर बेंचमार्क लॉन्च किया गया था अक्टूबर 13, 2021 को, और अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो ये प्राइस रिटर्न 1 ईयर में 40.81% कर सकता है और टोटल रिटर्न 42.13% है। 5 ईयर्स में 21.95% है और टोटल रिटर्न 23.21% है। जब से इसको बनाया गया तब से तकरीबन ये 14.28% और 15.82% का रिटर्न दे चुका है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन के तो क्या कहने, क्या नहीं होगा इसमें, सब कुछ है। दुनिया में जो भी काम होता है सारा काम इसके अंदर आएगा। सबसे ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर आईटी है, फिर ऑयल गैस है, ऑटोमोबाइल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, हेल्थ केयर है। हम बोलते बोलते थक जाएंगे पर ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। सब कुछ इसके अंदर आ रहा है क्योंकि ये टोटल मार्केट रिटर्न है। अगर वेटेज की बात करें तो जाहिर सी बात है HDFC, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, ITC, इन सब का वेटेज ऊपर रहेगा क्योंकि ये लार्ज कैप की कंपनीज और हमेशा ही ज़्यादा वेटेज इनको मिलता रहा है। अब हमारा काम है कि हम आपको डेटा कंपेयर करके दिखाएं, हमसे रहा ही नहीं जाता जब तक हम आपको वो डेटा निकाल के नहीं ला के दिखाते हैं, जिससे कि आप डिसाइड कर सकें कि इस म्यूचुअल फंड में जाना है या नहीं जाना है। ज़्यादा डेटा तो नहीं है इस बेंचमार्क के ऊपर, पर ये डेटा देखिए, ये आपके काम का डेटा है। जब से ये बना तब से लेके 15 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल और ईयर टू डेट, यहाँ पे सारा डेटा हमने मेंशन किया है। निफ्टी टोटल मार्केट का, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी माइक्रो कैप 250। अभी यहाँ पे देखिए, 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करिए, रुकिए, देखिए, समझिए, जानिए कि निफ्टी टोटल मार्केट रिटर्न जो है वो कंपेयर किया जाए दूसरे बेंचमार्क से तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, आप रुक करके देख के समझेंगे और खुद ही डिसाइड कर लेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, इसमें जाना है कि नहीं जाना। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। हालांकि ये बेंचमार्क 2021 में बनाया गया था पर इस पे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं। हमने बहुत डेटा एनालिसिस किया, उसके बाद भी हमको ये 2 म्यूचुअल फंड्स मिले और ये भी 2 म्यूचुअल फंड्स इसी साल और पिछले साल रिलीज़ किए गए थे। आइए देखिए, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ये दोनों म्यूचुअल फंड्स अभी अभी के ही रिलीज हुए हैं, यानी 1 साल अभी इनको नहीं हुआ है चलते हुए। NAV देखिए 14 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो एक का 1% है और दूसरे का 0.39% है। फंड साइज देखिए 219 करोड़ पे ग्रो चल रहा है, वहीं बंधन 34.98 करोड़ पे चल रहा है। परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है, ये देखिए परफॉर्मेंस। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड तकरीबन 25 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था, यानी अगले महीने इसका 1 साल कंप्लीट होगा। इसने अभी तक 50.28% का रिटर्न दिया है। वहीं बंधन निफ्टी को देखें, बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को देखें तो ये 11 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ था और इसने 35.63% का रिटर्न दिया है। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है मिराय एसेट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओपन डेट 8 अक्टूबर का है, क्लोज डेट 22 अक्टूबर का है, अलॉटमेंट डेट भी 22 अक्टूबर को है। ये स्कीम रीओपन होगा 22 अक्टूबर को अपने अपडेटेड NAV के साथ। इसमें 1000 रुपीज़ का सिप या 5000 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं। ये एक इंडेक्स फंड होने वाला है, साथ में ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी टोटल मार्केट TRI को, और ये उनके लिए है जो कि एक लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, मिनिमम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ये उनके लिए ही है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। हर वीडियो की तरह इस बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर किसी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप फील फ्री करिए इस ईमेल एड्रेस पे मेल करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स विद रवि पे NISM सीरीज 5A सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं।
जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप खुद समझ सके, जान सकें। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा काम आपको मदद करना है, फाइनल डिसीजन आपका है। म्यूचुअल फंड्स अच्छे तो हो सकते हैं, साथ में म्यूचुअल फंड्स रिस्की भी हो सकते हैं। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।